जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ। अ, जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजली गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को ईजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज बात करने वाले हैं टॉप 10 साइंस जो आपको बताएंगे कि आप 5th डायमेंशन में एंटर कर चुके हैं। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैम मैं 3D से 5D 5th डायमेंशन में पहुंची हूँ या नहीं पहुंची हूँ, पहुंचा हूँ या नहीं पहुंचा हूँ। तो आज उसी पे बात कर लेते हैं ताकि आप लोग के जो भी कन्फ्यूजन्स थे वो क्लियर हो जाएं और आप लोग को पूरा गाइडेंस मिले कि क्या होता है 5th डायमेंशन में एंटर करने पे। ठीक है, तो इस वीडियो का चार्ज भी एज़ यूजुअल माता रानी बाबा शिव को, बाबा जी को, एंजल्स को और एंसेस्टर्स को देते हैं ताकि जो भी उन्हें आपको बताना है वो बताएं। मैंने क्या किया है, मैंने अपने जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं जर्नी के और जो मुझे गाइडेंस थी वो मैंने सब नोट डाउन कर लिए ताकि एक भी मिस ना हो। तो मैं आज आपको जो है देख के बताऊँगी, एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। तो आप लोग जो है केयरफुल होकर उन्हें सुन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला साइन है जो मैंने अपनी जर्नी में फेस किया और एक्सपीरियंस किया, वो है कि क्या होगा कि यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग द मेंबर्स ऑफ योर ट्रू डिवाइन सोल फैमिली। आप क्या करोगे कि अपनी लाइफ में ट्रू डिवाइन सोल फैमिली जो आपकी है उनके मेंबर्स को आप अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मैं ये नहीं बता रही हूँ कि सोल फैमिली अलग चीज़ होती है, ट्रू डिवाइन सोल फैमिली बिल्कुल अलग चीज़ होती है। ठीक है, ट्रू डिवाइन सोल फैमिली वो सोल फैमिली होती है जो आप अपने फर्स्ट बर्थ में, जो आपका सतयुग में जन्म हुआ था, वहाँ जो पहली बार जो आपके पार्टनर बने थे, पहली बार जो आपके हस्बैंड बने थे, पहली बार आपके जो माँ बनी थी, जो पिता बने थे, जो सोल के आपके जो रिलेशंस होते हैं, एग्जैक्ट सोल रिलेशनशिप्स, उनको ट्रू डिवाइन सोल फैमिली कहते हैं। तो फर्स्ट होता है कि आप अपनी लाइफ में ट्रू डिवाइन सोल फैमिली के मेंबर से मिलना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है फर्स्ट साइन जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि हाँ आप 5th डायमेंशन में एंटर कर चुके हैं। ठीक है, सेकंड है कि वाइब्रेशंस स्टार्ट्स अफेक्टिंग यू। मीन्स क्या होगा कि पहले क्या होता था कि आपको वाइब्रेशंस अफेक्ट नहीं करती थी, मतलब आपको पता नहीं चलता था कि कहाँ किस जगह पे कैसी वाइब्रेशन है, किस इंसान की कैसी वाइब्रेशन है, आप नहीं समझ पाते थे। पर अब क्या होगा कि आप बहुत ईजिली अंडरस्टैंड कर लेंगे कि यहाँ पर निगेटिव वाइब्रेशन है, यहाँ पर पॉजिटिव वाइब्रेशन है। ठीक है, तो आप अंडरस्टैंड करना शुरू कर दोगे। जो लोग आपके सराउंडिंग में होंगे उनको देख के आप ये अंडरस्टैंड कर लोगे कि ये आपके लिए क्या सोच रहे हैं, इनकी मेंटालिटी में आपके लिए क्या चल रहा है। मतलब वो आपसे आउटर में कैसा भी बिहेव करे पर आपको इनर नोइंग होगी कि ये मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं। तो ऐसे भी जो है आपको एक्सपीरियंसेस होना शुरू हो जाते हैं वाइब्रेशंस के लेवल पे। तो आप वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा पहचानने लगते हैं और उसी अकॉर्डिंग आप अपनी एनर्जी को गार्ड भी करना शुरू कर देते हैं। सेकेंड साइन था जो मैंने अभी आपसे बताया। थर्ड साइन पर डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड साइन है सडनली एवरीवन स्टार्ट्स लविंग यू। क्या होगा कि अचानक से आपको ऐसा लगेगा कि सभी लोग आपसे प्यार करने लगेंगे। ठीक है, आपके सराउंडिंग में जो हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स में अगर कुछ लोगों से आपकी नहीं बनती थी, या रिलेटिव्स में नहीं बनती थी, या फ्रेंड्स में नहीं बनती थी, या आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव नहीं करते, तो सडनली ऐसा होगा कि एवरीवन स्टार्ट्स लविंग यू अनकंडीशनली। हर कोई आपसे प्यार करना शुरू कर देगा, हर कोई आपको प्यार देना शुरू कर देगा, हर कोई आपकी केयर करना शुरू कर देगा। आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है उससे फ़र्क पड़ना पड़ जाएगा कि वही करेंगे जो आपको पसंद होगा। तो क्या होगा, पूरे ब्रह्मांड से आपकी तरफ लव अट्रैक्ट होगा। ठीक है, हर कोई आपको प्यार देना चाहेगा। ये होता है 5th डायमेंशन का थर्ड एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये बताता है कि आप एंटर कर चुके हैं 5th डायमेंशन में। सॉरी, मैंने 3rd डायमेंशन आई थिंक बोला था, 5th डायमेंशन में। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड पॉइंट, थर्ड साइन। अब 4th साइन पे डिस्कस कर लेते हैं। 4th साइन है कि यू स्टार्ट रिलीजिंग ऑल योर फियर्स। हाँ, सडनली क्या होगा, भले ही बहुत टाइम से आपको इस जर्नी में आने के बाद आपको बहुत सारे फियर्स सताते हो। ट्रस्ट इशू हो सकता है, या एक्सेप्टेंस का इशू हो सकता है, या अनफॉरगिवनेस का इशू हो सकता है, फियर इशूज़ हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फियर्स होंगे जो सडनली रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। जिनसे आप कभी बहुत 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 ज़्यादा डरते थे, जिन फियर से, वो बिल्कुल ही कम होते चले जाएंगे। सरफेस पे जो बहुत ज़्यादा आ रहे थे वो एकदम गायब हो जाएंगे। तो क्या होगा, आपके फियर्स पूरी तरह से वैनिश हो जाएंगे। आपको बिल्कुल भी फियर फील नहीं होगा, आपको बिल्कुल भी नेगेटिव फील नहीं होगा। आप बहुत रिलैक्सिंग और बहुत लाइट फील करने वाले हैं 5th डायमेंशन में एंटर करने के बाद। ठीक है,
जैसे बहुत लोग कहते हैं ना, मुझे एंगर का इशू है, मुझे ट्रस्ट का इशू है, मुझे ज्वेलसी है, मुझे कंपैरिजन का इशू है, बहुत सारे इशूज और फियर्स होते हैं, सब बिल्कुल गायब हो जाते हैं, एकदम वैनिश हो जाते हैं, ठीक है। और कोई भी फियर नहीं बचता, और आपको हंसी आती है कि आप अपनी जर्नी में आने के बाद कुछ ऐसे फियर से डील कर रहे थे जिनसे आपको बहुत ज़्यादा डर लगता था, और धीरे धीरे आपकी हीलिंग ऐसी हुई या कि आप इतना ओवरकम करके कि आपको किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता, किसी भी बात से, किसी भी इशू से डर नहीं लगता, और आप जो है जो भी निगेटिव इशूज़ थे उन सबको रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक एक्सपीरियंस होता है। फोर्थ साइन जो मैंने आप लोग को बोला, तो वो फोर्थ साइन होता है। फिफ्थ साइन पे डिस्कस कर लेते हैं। फिफ्थ साइन क्या होगा कि रेस्पेक्ट, आप रेस्पेक्ट करना शुरू करोगे सबकी एनर्जी की, किसी की कैसी भी एनर्जी है आपको उसकी रेस्पेक्ट समझ आना शुरू हो जाएगी, आपको अपनी एनर्जी की रेस्पेक्ट शुरू हो जाएगी, मतलब आप समझ जाओगे कि एवरीथिंग इज़ एनर्जी एंड एनर्जी मैटर्स, ठीक है। तो आप क्या करोगे, स्टार्ट रेस्पेक्टिंग ओन्स एनर्जी एंड अदर्स एनर्जी टू, मतलब खुद की एनर्जी की भी रेस्पेक्ट करने लगोगे और दूसरों की एनर्जी की भी रेस्पेक्ट करने लगोगे, ठीक है। एंड एनर्जी एक्सचेंजमेंट इज़ हाउ मच नेसेसरी, और आप ये समझ जाओगे कि एनर्जी एक्सचेंज करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, और आप हर जगह अपनी एनर्जी देने से खुद को सेव करोगे, प्रोटेक्ट करोगे, और बिना किसी बहुत ज़्यादा नीड के या बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी एक्सचेंज किए, कुछ एनर्जी एक्सचेंज लिए बगैर आप अपनी एनर्जी को किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं करोगे, बिकॉज यू नो एवरीथिंग इज़ एनर्जी, एंड एनर्जी इज़ पॉजिटिव एंड निगेटिव, एंड इफ़ यू हैव पॉजिटिव एनर्जी एंड जो सामने है अगर उसकी नेगेटिव एनर्जी है, एंड अगर आप कम्युनिकेट करते हैं, अगर आप एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो क्या करेंगे, आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी में उस नेगेटिव एनर्जी को मिक्स कर लेंगे, तो आपको पूरा जो है ये एनर्जी का पूरा जो साइंस होता है वो आप समझने लगेंगे, और अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट देने लगेंगे, और दूसरों की एनर्जी की भी वैल्यू करने लगेंगे, और समझ जाएंगे क्यों यहाँ पे जो एम्पैथ्स होते हैं, क्यों यहाँ पे जो गाइड्स हैं वो क्यों आपसे एनर्जी एक्सचेंज में फ़ी लेते हैं, अदरवाइज़ फ़ी लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। पर जब हम पर्सनली एक दूसरे की एनर्जी से कनेक्ट होते हैं तो हमें एनर्जी एक्सचेंज लेना ही होता है, और इस चीज़ को आप समझना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पता तो बहुत लोग को होता है पर बहुत लोग समझना नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये हो गया फिफ्थ साइन। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिक्स साइन पे। तो सिक्स साइन है कि यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट एवरी सोल इज़ क्लियरिंग। हाँ, आप समझ जाएंगे कि मतलब आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर जो भी जन्म लेकर आए हैं, जो भी सोल है, वो भले ही आपकी मदर हो, फादर हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, पार्टनर हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, जो भी हो XYZ, आप ये समझ जाओगे कि हर सोल यहाँ पर क्या अपने कर्मा को क्लियर करने आई है और लर्निंग एंड लेसन्स लेने आई है। आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर किसी की लाइफ में सोल के जो हीलिंग है वो पेन के थ्रू होनी है, तो उनके पेन को आप किसी तरीके से कम नहीं कर सकते हैं। उनकी हीलिंग उसी लेवल पे, उसी के अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि उनका कर्मा उसी अकॉर्डिंग क्लियर होगा। इस बात को आप अंडरस्टैंड करना शुरू कर देंगे। और जैसे आप होता है ना, पहले जनरली बातें होती थी कि मतलब गॉसिप्स जिसको बोलते हैं, जो सब लेडीज़ वगैरह और मतलब जेंट्स भी करते हैं, तो वो गॉसिप्स होती है ना, तो उसमें बातें करते हैं बहुत सारी, और फिर एक दूसरे कहते हैं अच्छा वहाँ पे ऐसा हो गया, उन्होंने ऐसा कर दिया, ये चीज़ हो गया, वो चीज़ हो गया, अच्छा ये तो उनके साथ बहुत बुरा हुआ, ये उनके साथ बहुत अच्छा हुआ, ऐसा उन्होंने कैसे कर दिया। तो बहुत सारी ऐसे बातें करते थे। तो जब आप इस फिफ्थ डायमेंशन में एंटर कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हर एक सोल का अपना कर्मा है, और वो उस सोल को कर्मा क्लियर करना है। उसमें आप इंटरफियर करेंगे तो आप भी उस सोल के कर्मा में क्या हो जाएंगे, पार्टिसिपेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ये इस चीज़ को समझ जाते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हर सोल को अपना कर्मा क्लियर करना ही है, वो भले ही कोई भी हो, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं। सेवेंथ साइन है कि योर इनर पावर कम्स टू द सर्फेस। हाँ, आपकी जो इनर पावर है, आपके अंदर जो शक्ति है, आपके अंदर जो पावर है जो कहीं छुपी हुई थी, वो सडन आपके सरफेस पे आ जाएगी, इनर पावर। एंड यू डिनाई टू टेक एनी शिट फ्रॉम एनीवन, मतलब किसी से भी आप कोई शिट लेना पूरी तरह से डिनाई कर देंगे। कोई आपको कुछ भी कहकर चला जाए विदाउट एनी रीज़न, उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, आप रिएक्ट करना शुरू कर देंगे। और वो ऐसा नहीं होगा कि आप गलत चीज़ों पर चिल्ला रहे हैं, गलत बातों पर रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और आपकी इनर पावर आपको क्या करेगी, फोर्स करेगी कि नहीं यहाँ पर बोलो, ठीक है, यहाँ पर बोलने का पार्ट है आपका, और यहाँ पर अगर आप नहीं बोलेंगे तो आप अपना कर्मा क्रिएट कर लेंगे। तो इनर पावर आपकी सर्विस पे आने लगती है, गलत चीज़ पे गलत बोलना और सही पे अप्रिशिएट करना आपको आने लगता है, ठीक है। और आप कोई भी आपके सामने हार्डशिप्स आ जाए, आप इनर पावर पे इतने स्ट्रेंथ के साथ उससे फाइट करेंगे कि आपको
पता ही नहीं चलेगा कि आप में और पहले में कितना मतलब डिफरेंस आ गया, और ये क्या एकदम से हो गया कि पूरी की पूरी शक्ति आप में जागृत हो चुकी हैं। जैसे कि माँ गौरा है, माँ काली हैं, तो पूरी शक्ति आप अपने अंदर जागृत देखेंगे, और कहाँ पे कैसे क्या रिएक्ट करना है ये भी इनर पावर आपको गाइड करना शुरू कर देती है। ठीक है, यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि अगर आपको चिल्लाने का मन कर रहा है, आप चिल्ला रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपकी शक्ति जागृत होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये फिफ्थ डायमेंशन में एंटर करने के बाद आपकी इनर पावर, आपकी इनर नोइंग, आपकी इंट्यूशन सब मिलके जब आपको गाइड करना शुरू कर देती है, तो आप हर जगह पे सही रिएक्ट करते हैं, क्योंकि आपने खुद को सरेंडर कर रखा होता है, और सरेंडर के बाद हर चीज़ आपके जो हायर सेल्फ है और आपकी जो यूनिवर्स है उसके अकॉर्डिंग ही होती है। ठीक है, तो ये 7th साइन था जो मैंने आपसे डिस्कस किया। नेक्स्ट वन 8th, इस पे हम लोग बात कर लेते हैं कि हाँ, आपकी जो तो हम लोग बात कर रहे थे किस पे, 8th साइन पे। 8th साइन पे हम लोग बात कर रहे थे कि यू स्टार्ट रिवीलिंग योर इनर शाइन। आपके अंदर की जो इनर शाइन है, मतलब जो आपकी सोल की चमक है, जो आपकी सोल इतनी प्योर, इतनी पावरफुल है, वो सोल जो कोई भी आपको देखेगा आपके ऑरा से बहुत इम्प्रेस होगा, आप वो फील करेगा कि यू आर लाइक एन एंजल, आप एक एंजल की तरह हो। आपके ऑरे से बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी जो है एकदम वाइट है, ठीक है, और बहुत पीस रेडिएट कर रहे हो आप, बहुत कामनेस रेडिएट कर रहे हो, और आपके पास आके हर कोई हील हो रहा है, आपको देख के हर कोई हील हो रहा है। तो जो आपकी इनर साइन है, जो सोल की साइन है, वो भी क्या करता है, शाइन करना शुरू कर देता है, और वो भी सरफेस पे आना शुरू कर देती है। आपकी ही अपनी इनर शाइन, आपकी ही आत्मा की अपनी चमक जो अभी तक हाइड थी, जो अभी तक दबी हुई थी, ठीक है, जो मतलब ना ही आपकी पर्सनैलिटी में निकल कर आई थी और ना ही आपके सोल लेवल पे निकल कर आई थी, एकदम से आप शाइन करना शुरू कर देते हैं। जहाँ भी जाते हैं लोग आपके बारे में चर्चा करते हैं, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, लोग आपको आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं। क्या होता है, आपकी आत्मा की चमक बाहर निकल आती है और आप हर जगह एक शाइनिंग स्टार की तरह टिम टिम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात कर लेते हैं 9th साइन के ऊपर। 9th साइन है आपका कि साक्षी दृष्टा बनना। मैंने शायद पिछले कुछ वीडियोस में बताया भी होगा कि आप एक ऑब्जर्वर की तरह हो जाते हैं, एक साक्षी दृष्टा हो जाते हैं। आपके साथ क्या हो रहा है इस जर्नी में, आप अपने आप को एक ऐसे साइड पे खड़ा कर लेते हैं और सामने आप देखते रहते हैं कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन तो इसी बेस पे निकल आते हैं कि हम एक्चुअली में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, हम एक ऑब्जर्वर बन गए, हम देख रहे हैं हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, बार बार एक ही साइकिल रिपीट हो रहा था। अब हम एक ऑब्जर्वर बन गए और हमने देखना शुरू कर दिया कि क्यों हमारी लाइफ में एक ही साइकिल जो है रिपीट हो रहा था। जब हम एक ऑब्जर्वर बन गए, एक साक्षी दृष्टा बन गए, तो हम उस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल पाए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर पाए। ठीक है, तो हम एक ऑब्जर्वर बन जाते हैं। 5th डायमेंशन में आने के बाद हमको हर चीज़ का क्यों, क्या, कैसे, इससे फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है और हम समझ जाते हैं कि हर सोल का इस धरती पर आने का एक लक्ष्य है, सबका एक पार्ट है, उस पार्ट के अनुसार उससे गुजरना ही पड़ता है। अब जैसे मैं हूँ, मेरे सोल है, तो मेरी सोल को जो लर्निंग लेसन्स लेने हैं तो वो उसे लेने ही हैं, तो वो उसको लेगी। और अगर मैं ये सोचूं कि मुझे इतना पेन क्यों आ रहा है, मुझे इतना लर्निंग लेसन में इतना हार्डशिप क्यों आ रहा है, मुझे इतना हार्ड क्यों फील हो रहा है, मुझे इतना लो क्यों फील हो रहा है, और मैं इसी में सोचती रहूँ और अपने आप को ग्रोथ देने की ना सोचो और इसी में फंस जाऊं, तो आप एक ऑब्जर्वर नहीं, आप 5th डायमेंशन में नहीं आए। जब एक ऑब्जर्वर बन जाते हैं, एक साक्षी दृष्टा बन जाते हैं, और तो जब आप साक्षी दृष्टा बन जाते हैं तो अपनी प्रॉब्लम्स का जब आप साक्षी दृष्टा बन जाते हैं तो अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन आप खुद ही फाइंड आउट कर लेते हैं, और अपनी जो आपकी जो रिपीट हो रहे थे साइकिल से एक ऑब्जर्वर बन के 5th डायमेंशन में एंटर करके आप ये जान पाते हैं कि क्यों ये साइकिल रिपीट हो रहा था, और आप उस पर प्रॉपरली वर्क भी कर पाते हैं। तो ये हो गया आपका 9th साइन। अब हम लोग बात कर लेते हैं 10th साइन पे। तो 10th साइन है कि यू विल ईजिली एक्सेप्ट द पास्ट मिस्टेक्स। अब क्या होगा, आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाएगा। ठीक है, आपको जो पास्ट मिस्टेक्स और जो पास्ट पेन, पास्ट हर्ट्स आपसे बुलाए नहीं भूलते थे, भले आपकी कोई अनसक्सेसफुल मैरिज रही हो, कोई अनसक्सेसफुल आपका रिलेशनशिप रहा हो, कोई आपका जो है वुंडेड चाइल्डहुड रहा हो, तो उस तरीके के जो पास्ट मेमोरीज थी, जो पास्ट मिस्टेक्स थी, तो वो जो आप भूल नहीं पा रहे थे, सडन क्या होता है वो सभी आपको एकदम लाइट लगने लगती हैं, उन सबको आप भूल जाते हो, उनसे अफेक्ट होना बंद हो जाता है, एंड आप ओवरकम कर लेते हो
वो अपने पास्ट पेन और पास्ट हर्ट से, ठीक है। तो आपके अंदर वो कैपेसिटी डेवलप हो जाती है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है कि जो चीज़ आपको स्टक करके रखे हुई थी पास्ट पेन पास्ट हर्ट्स में, उनको आप रिलीज़ कर देते हो, वो रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। और वो आप ये समझ जाते हो कि यहाँ तक पहुँचने के लिए, अपने ट्रू डिवाइन सोल फैमिली तक पहुँचने के लिए, अपने सोल पर्पस तक पहुँचने के लिए आपको जो है इस फेज़ को क्या करना था, जीना ही था। आपको पास्ट की मिस्टेक से सीखना ही था। आपको पास्ट की मिस्टेक्स को लर्न करके ही आज आप जो भी आपने गेन किया है, आप जिस भी रिलेशनशिप में, जिसमें डिवाइन जर्नी में है, वहाँ तक आपको पहुँचना ही था, ठीक है। तो ये हो गया 10th साइन जो मैंने आपको बताया। आपको बताएंगे कि आप 5th डायमेंशन में एंटर कर चुके हैं। आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस को, अगर आप लोग ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। बहुत ही चुन के मैंने जो है इसको निकाला है, क्योंकि मुझे भी ये था कि 5th डायमेंशन में क्या क्या होते हैं। तो जैसी गाइडेंस मिली और जैसे एक्सपीरियंसेस है, मैंने आप लोग से शेयर कर दिया है। माता रानी बाबा शिव की ये गाइडेंस, ये हेल्प और एंसेस्टर्स एंजल्स की ये गाइडेंस आपको हेल्पफुल रही होगी। एंड आई एम श्योर आपको अगर नहीं आपने माता रानी बाबा शिव की इस गाइडेंस को रिसीव किया, इसके लिए वीडियो को लाइक कर दें। एंड हमारी सोल फैमिली 555 एंजलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल एंड टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड योर जर्नी ऑनेस्टली। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।